वाकई बहुत एंजॉय किया, मजा आ गया। वो आज ही वापस लौटे थे। हूर और नूर दोनों चहकते हुए घर में दाल हुई। खुद मिसिस फरवा और मिस्टर शाहवीर भी साथ थे। सभी मुतमीन डाइनिंग रूम में दाल हुए। मिस्टर परवेज और मिसिस सरवत वहीं पर थी। वही मिलने मिलाने लगे। सीढ़ियों से उतरते अभियान पर नजर पड़ी और वो जो नीचे उतर रहा था वहीं सीढ़ियों पर जम गया। और माही जो कि मिसिस सरवत के पीछे चुपके हुए खड़ी थी, धीरे से सामने आके शर्माई लजाई सी छोटी सी प्यारी सी लड़की मिसिस फरवा की सबसे पहली नजर पड़ी थी। मुस्कुराकर आगे बढ़ी। अरे, ये इतनी प्यारी सी गुड़िया कौन है? मिसेस फरवा के लहजे में प्यार था। सभी की नजरें इस बार उसकी तरफ उठी। ये माहिर है। मिस्टर परवेज ने लंबा सांस खारिज किया। मजीद गोया हुए, मेरे महरूम दोस्त की बेटी, आज उसे लेकर घर आए हैं। उसके वालिद की डेथ हो गई थी अचानक, तो कोई अपना नहीं था, इसलिए अपने साथ घर लिया है। परवेज सामने बात सुनाई। मिसिस सरवत और मिस्टर परवेज खान ने अभियान और महिर को लेकर कहानी बनाई थी। मिसिस फरार ने आगे बढ़कर उसको गले से लगाया। मिसिस सरवत ने परवेज साहब की बताई भी बात पर इस बात में सर हिलाया था और इशारा किया कि इनको पूरी बात बताएं। आप बहुत ही प्यारी बेटा, मिसिस फरवा ने मुस्कुराकर कहा। और मिस्टर शावेज भी माहिर के सर पर हाथ फेरा। अभियान भी नीचे की तरफ बढ़ आया और यह मेलो ड्रामा देखने लगा, जिसका कुछ ही देर में ड्रॉप सीन होने वाला था। हाँ मेरे भाई, हालात ऐसे हो गए थे कि नकाह करना पड़ा। नकाह? अभी वो सबसे मिलता कि मिस्टर परवेज ने बम फोड़ा। हाँ, यहाँ नकाह घर लाने से पहले माहिर और अभियान का नकाह करवा दिया गया है और अब माहिर इस घर की बहू है। मिस्टर शावेज जो कि आगे बढ़कर अभियान को गले लगाने वाले थे, भाई के बात पर वहीं पर ठटके और पलटे पत्थर के हो गए थे। झटके तो मिसिस फरवा और नूर को भी लगे थे, जबकि हुर के चेहरे पर तो नागवारी साफ दिख रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? शावेज साहब हैरान हुए। मिस्टर परवेज ने बाई की तरफ जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उनका सर झुका। दो बेटियां थी उनकी, नूर और हूर, जिनकी उन्होंने अभियान दिलो जान से पसंद था, जिनके लिए उन्हें अभियान दिलो जान से पसंद था। और फरवा ने भी तो कितना जोर दिया था कि नूर या हूर का नकाह हो जाएगा। अभियान से वो दिल मतमीन था, लेकिन यहाँ तो सब उल्ट हो गया था। हूर मुंह फेर कर वहां से चली गई थी। नूर भी पीछे भागी। फरवा ने अपनी आंख में आया वह आंसू मुश्किल से छुपाया और पढ़कर माहिर के सर पर हाथ फेरा और वो भी वहां से चली गई। शाहवेज साहब ने अभियान के कंधे पर थपकी दी। एक शिकवा गुन नजर परवेज भाई पर डाली और अंदर बढ़ गए। शायद वो बुरा मान गए। सूरत बेगम ने परवेज साहब के कंधे पर हाथ रखा तो वो गहरी सांस लेकर आ गए। अभियान एक प्राई नजर माँ बाप पर डाली और एक जहर हाथ नजर माही पर डालकर बाइक की तरफ बढ़ गया, जबकि माही सोचने चली जा रही थी कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। इस जलाद के हवाले मुझ जैसी नाजुक परी को हवाले करते एक बार भी अंकल ने ना सोचा। माहिर पूरा सा मुंह बनाती वहीं पर खड़ी रही। उसे रह रहकर बीजा की याद आती। एक नकाह से बचाकर वहां से निकाला और यहाँ फिर से नकाह के बंदर में बांध गई। जब नसीबों में नकाह ही कैद थी तो माही तो जहां भी चली जाती, नकाह तेरे पीछे पीछे ही था। माही का दिमाग अजीब सी बातों सोचे जा रहा था। इस बात से अनजान के आने वाले वक्त में इस छोटी सी लड़की के लिए कितनी मुश्किलात आने वाली थी। हूर रूम में आते ही बदहवासी हो गई। जूते उतार कर दूर फेंके, मोबाइल पर पहुंचाला और बेड पर बैठे ही आंसू का जब्त करते भी आंसू बहाने लगे। मिसेस फरवा और नूर दोनों ही आगे पीछे रूम में आई। हूर मेरी बच्ची। मिसेस फरवा तरफ कर उसके पास जा बैठी। मम्मा क्यों क्यों किया तायाबू ने ऐसा? फुरफुर को मां के गले लाकर वो रोए जा रही थी। मम्मा आप जानती है ना, आपने कहा था कि आप करेंगी बात, क्यों हो गया ये सब? वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अभियान को खोने का एहसास उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। बेटा मेरी जान, सब्र करो, इसमें खुदा की बेहतरी होगी। टूटे दिल से बेटी के दिल को संभालना चाह जो खुद बिखरे थे। नहीं मामा, ये इतना आसान नहीं है। अभियान मेरी मोहब्बत है, हूर तरफ का बोली। वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बेटा ये बात अब यहीं पर खत्म कर दो और अब किसी और का हो गया और ये बात इस चार दीवार से बाहर ना निकले। मिसेस फरवा उस पर बढ़ा गई। मम्मा ये आप क्या कह रही हैं? आप सब जानती है ना, इसके बावजूद भी। हूर ने तरफ का मां को देखा और उठकर दूर जा खड़ी है। हाँ जानती हो और मैं ही कह रही हूँ कि समझ जाओ। लड़की के लिए अगर सबसे बढ़कर देखना होना चाहिए तो वो उसकी इज्जत नफ्स है, और मैं हरगिज नहीं चाहूंगी इस मोहब्बत के लिए तुम अपनी इज्जत नफ्स खो। बहुत ही आसान और बड़े हुए लहजे में समझाया। उसके पास आई। मम्मा ये आसान नहीं है उसे किसी और के साथ देखना। बेटा शुरू में वाकई मुश्किल होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मिसेस परमार से फिर से गले लगाया और नूर खुद आंसू साफ करते हुए बाहर आ गई। बहन की तकलीफ उसे भी दर्द दे थी, लेकिन वो बेबस थी। सीढ़ियों पर खड़े वो नीचे देख रही थी। मिशाल लापी और निदा भी अंदर डाली हुई थी। इस्लाम दुआ के बाद निदा की नजर नूर पर पड़ी तो भागती भी उसके पास आई और गले मिली। प्यारी कितना इंतजार करवाया, कल आना था ना फिर सुबह, और अब देखो कब आ रही हो। दिन भी डल गया। निदा ने वहीं पर गिले शिकवे शुरू कर दिए। नूर मुस्कुराती हुई नीचे आगे उम्मीद से मिलने लगी। वो तो है, आते ही दिल ही नहीं कर रहा था। सच में बहुत ही प्यारी जगह है वो।
दोनों से बहुत ही अजीज थी। चलो लड़कियों आ जाओ, जल्दी से फ्रेश होकर मैं खाना लगा दूं। मिसेस सरबत ने उन्हें प्यार से कहा। ओ ममा, 4 बज रहे हैं, खाना नहीं खाना, अब चाय के साथ कुछ लाजमा तैयार करवाएं। निदा चैकी वो घर भर में सबसे छोटी और लाडली थी। मिसेस सरबत मुस्कुराई। मिशाल और निदा के रूम में जाने के बाद नूर भी अपने रूम में आ गई। रह रह कर उसे हूर की तकलीफ सता रहे थे। नका, ऐसे इतनी जल्दी कैसे? और भाई मान गए? विशाल और निंदा को भी मिसेस सरवत ने वही कहानी सुनाई, जबकि दोनों अपनी जगह पर साका थी। होर की अभियान के लिए फीलिंग्स वो भी दोनों वाकफ थे। बस बेटा, जो नसीबों में लिखा होता है वही होता है। तुम दोनों चेंज कर लो, सब एक साथ चाय पीते हैं, फिर तुम दोनों को आपकी प्यारी सी भाभी से मिलवाएंगे। विशाल और निंदा ने महसूस किया कि सरवत बेगम अपनी बहू के लिए बड़ी मोहब्बत से बात कर रही थी। जैसे वो बाहर निकली, झट से दरवाजा खोलकर माहिर अंदर डाली और वो दोनों उसे देखकर सकते में आ गए। तुम यहाँ कैसी आई और तुम अभी तक नहीं गई? निदा फट से बोली। आप रहने दे, बात मत करें मुझसे छोटी आपी। आप दोनों ने मुझे चीट किया है, मुझे गाड़ी में छोड़ा, आप दोनों मुझे भूल गई। भला ऐसे भी कोई करता है? माहिर के लहजे में हफ्की थी। पर तुम इतनी आसानी से हमारे रूम में कैसी आ गई? ये मिशाल और निदा का मुश्तरका स्टडी रूम था। जरूरत की तमाम अशिया रखी थी, बस सोने के लिए अपने अपने रूम में जाती थी। ज्यादा वक्त दोनों का इसी रूम में गुजरता। उफ, एक तो आप दोनों मुझसे सॉरी करने के बजाय सवाल जवाब शुरू कर दिए। आप दोनों की वजह से मुझे इस जलाद के रूम में सारी रात गुजारनी पड़ी। और फिर वो अंकल, उन्होंने इसी जला से मेरा मुझ मासूम का निकाह करवाकर मुझे हमेशा के लिए कैद कर दिया। माहिर उसकिल ने अपनी आबिदी दुखी और गुस्से में सुना दी। व्हाट? तुम किस किस जलाद की बात कर रही हो? मिशा को हत्या की घंटी सुनाई दी। नीता का दिल भी जोर जोर से धड़का। वही नाम? माहिर सोचने लगी। अभियान, हाँ यही नाम है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मुझ पर गुस्सा हो रही हैं? मुंह संभाल कर बात करो, वह हमारे भाई है और हमें अजीज हैं। ओह, मैं डर गई। माही ने निदा के गुस्से की परवाह के बगैर डरने की एक्टिंग की। निदा महज उसकी एक्टिंग देती बीजू ताप खाकर आ गए। उल्लू बना दिया, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ। अच्छा नहीं किया आप दोनों ने, नकाह कर चुकी। ओ गॉड, अब क्या होगा? बाई से? मिशाल साहब पकड़कर बैठ गई। मिशाल थी तो अभियान से छोटी, लेकिन मिशाल उसे बाई ही कहा करते थे। नाम से नहीं बुलाती थी। जब कभी ज्यादा लाड आता तो अभी बाई बोल देती। अब हकीकतन उसे अभियान के लिए डर भी लग रहा था और बुरा भी। उनकी गलती की सजा अभियान को मिले। देखो आप पियो। माही ने दोनों को एक साथ मुहातब किया। वो दोनों चौंकी। मैं अब यहाँ से नहीं टिकने वाली। कल से अब तक जो हुआ ना, बस बहुत हुआ। अब मुझे यहाँ से निकलना है और आप दोनों मेरी मदद करेंगे। माही ने दोनों की तरफ बारी बारी इशारा करते एतमाद से कहा। दूसरी तरफ निदा और मिशाल एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। इतनी डटाई से वो अपना प्लान बना रही थी, उसे ये तक नहीं समझ रही थी कि वो अब हमेशा के लिए इस घर की बहू है। वो भागने की प्लानिंग कर रही थी। मिशाल एक कदम से उठी और उस गुड़िया नमाज तोप के पास आई। माही, वट एवर, जो भी तुम्हारा नाम है, एक बात अच्छे से सुन लो। जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ। पापा और मम्मा को बाई से तुम्हारा निकाह हरगिज नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन इस सब की वजह हम है। गलती हमारी है और बाई और सजा बाई को नहीं। मैं बाबा से बात करती हूँ। मिशाल बहुत सोच रही थी। नीता उसकी बात पर लचर गई। क्या कह रही है मिशाल आपी? बाबा को क्यों बताएंगी? और अब तो निकाह भी हो गया ना, अब बताने का क्या फायदा? निदा डर गए थे। ना तो निकाह तो खत्म भी किया जा सकता है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? माही की बात पर मिशाल हैरत से उसे देखने लगी। माही ने मुंह बनाकर कांधे उचकाया। तुम पागल हो? निकाह खत्म नहीं हो सकता। निकाह के बाद अलग की तलाक की सूरत होती है और हमारे खानदान में तलाक का रिवाज नहीं। मिशाल ने थोड़ा सख्ती से कहा, लेकिन माही कहाँ समझने वाली थी। तो ठीक है ना, खत्म करें, लेकिन एक बात है कि मुझे यहाँ से निकलना है आज ही। आप दोनों मदद करेंगे तो ठीक, नहीं तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। माहिर अट्टल लहजे में बोले। ये अभी अभियान बाई को जानती नहीं, इसलिए बोल रही है। निदा ने उसका मजाक उड़ाया। माहिर को तो तप चढ़ गई। तुम्हारे अभियान बाई को भी मैं देख लूंगी, बड़ी कोई तोप चीज है, मुझे भी कोई कम ना समझना। माहिर न डर अंदाज में बोलते हुए बाहर निकल गई। ये क्या बैठे बैठाए मुसीबत गले पड़ गई है? मिशाल सर पकड़ कर बैठ गई। निदा भी बेबसी से वहीं पर बैठती। अब क्या होगा मिशाल आपी? ना ही हम उसकी मदद करते और ना ही ये यहाँ आती और ना ही ये सब होता। निदा को रह का खुद पर गुस्सा आ रहा था। निदा, जो होना था ना हो गया, खुदा को यही मंजूर था, तो तुम और मैं क्या कर सकते हैं? लेकिन एक बात है, हमें अभियान भाई को सारी सच्चाई बतानी होगी और माफी भी मांगनी होगी। आखिरी बात कहते हुए मिशाल की आवाज धीमी हो गए थे। बड़हूदार, अब आपको यहाँ पर बुलाने के लिए हमें फोन कॉल का सहारा लेना पड़ेगा। चौधरी दिलावर हुसैन स्पॉट लहजे में बोले। आपको जो काम हो मुझे फोन पर बता दिया करे, आने का ना बोला करे। मैं इतना फारग नहीं होता कि रोज आ सकूं। नौफल भी बहुत ही तहम्मुल से बढ़ाए हुए लहजे में बोला। बोलो मत,
कि तुम अपने दादाजी से बात कर रही हो और मैं ऐसे लबो लहजे का आदि नहीं हूँ। चौधरी दिलावर का गुस्सा आ गया, लेकिन नौफल बहुत ही मुतहम्मल का मुजाहरा कर रहा था और घड़ी पर टाइम देता उठ खड़ा हुआ। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। चौधरी दिलावर भी उठ खड़े हुए। कौन सा सवाल? नौफल जानता था, लेकिन फिर भी अनजान बना। चौधरी दिलावर हसन ने कहर लुत नजर नौफल पर डाली। नादिया बेटा, नादिया बेटी कब से तुम्हारे नाम पर बैठी है? कब करोगे उसने कहा? और कितना इंतजार करवाना इस मासूम को? चौधरी दिलावर की बोलते बोलते आवाज भी धीमी पड़ गई। चौधरी दिलावर हसन, मैंने किसी से कोई भी कमिटमेंट नहीं की और इन बातों के लिए आप मुझे डिस्टर्ब ना किया करे। नौफल सख्त अल्फाज में कहता दरवाजे के जन्म कदम कदम बढ़ाए कि एक नकाबपोश लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई कि नौफल ठटका। एक बार को चौधरी दिलावर हुसैन भी ठटके थे। माहिर अभियान के रूम में बैठी गुजरे लम्हात के बारे में सोच रही थी कि किस तरह से मिनटों में उसकी जिंदगी बदल गई। दो आंसू चुपके से उसकी आंखों से बहकर उसकी हाथों पर आ गिरे जो उसकी झोली में रखे हुए थे। बज़ाहिर वो खुद को मजबूत साबित करती, लेकिन अंदर से वो वही थी, कमजोर सी लड़की। बीजान ने हमेशा उसका मोरल सपोर्ट किया था और उसे खुद एतमाद दिलाया। दुनिया वालों से लड़ना सिखाया कि अंदर से कितने ही टूट जाएं, लेकिन लोगों पर जाहिर मत करो, वरना लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कुछ पल गुजरे कि कल का वाकया फिर से जहन में नक्श हुआ। अंकल, आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? माहिर बुढ़ता से टूटी। परवेज साहब और सबत बेगम की बात है। बेटा, आपको यही करना होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप अभी छोटी हैं, माशरती पेचीदगियों को आप नहीं समझ सकती, इसलिए जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा करें। परवेज साहब ने प्यार से समझाया। अंकल, और कोई तो रास्ता होगा ना? यही कमजोर सा एहतजाज किया। नहीं, और कोई रास्ता नहीं। अब जरा सी दरश्तगी से कहा और रुककर बाहर निकल गए। सरबत बेगम इस रोती हुई लड़की की तरफ मतवज्जो हुई और उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। सरबत बेगम, आप उन्हें ले आए, हम बाहर वेट कर रहे हैं। परवेज साहब की आवाज पर वो सबाब मिलाती माही की तरफ मुड़ी। बेटा, रो मत और चलो तैयार हो जाओ, अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, इसी में सबके लिए बेहतरी है। आंटी, मैं सिर्फ वहां उनके रूम में सिर्फ गई थी, बस यही मेरी गलती थी। मैं उनके कमरे में रात ठहरी और कुछ भी नहीं। माही ने रोते हुए सफाई देनी चाहिए तो सरबत बेगम ने उसका हाथ थपथपाया। माहिर बेटा, हमें भरोसा है, कुछ भी गलत नहीं हुआ, यहाँ पर पूरा भरोसा है बेटा। अभियान पर पूरा भरोसा है बेटा, और तुम्हारी मासूमियत भी देखी है बेटा। सरबत बेगम ने प्यार से माही का झुका हुआ सर उठाया। लेकिन बेटा, ये भी सच है कि हालात तुम दोनों के खिलाफ है। दूसरी सूरत पुलिस की है। अब आप ये तो नहीं चाहोगी कि आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाए? सरबत बेगम ने ना चाहते हुए भी उसे डराना चाहा कि वो हाँ कर दे। आंटी, मैं चोर नहीं हूँ। माहिर तड़पे। सरबत बेगम साहब पकड़ बैठ गई। उसकी मासूमियत पर तो अच्छा चलो उठो बेटा, मुंह हाथ धो, देर हो गई है तो आपके अंकल गुस्सा हो जाएंगे। चलो शाबाश, सबब बेगम कहकर जाने लगी। आंटी, आप अंकल मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते, आप कैसे मुझे? माही के दमा में सवाल उठाने लगे। बेटा, अंकल परवेज खान की आवाज पर माही का झुका हुआ सा उठाया। वो उसके सामने आई थी। उसकी आंखों में मौजूद सवाल पढ़कर वो गोया हुए। जितना हमें जानना था ना, हम जान चुके हैं, और वक्त आने पर आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। एक अफसुदा मुस्कुराहट सरबत बेगम के लब्बों पर थी। उनके बाप पर वह सर तस्लीम हम कर गई थी। उसके पास कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं था, इसलिए जान छुड़वाने के लिए उसने उनकी हाँ में हाँ मिला ली। निकाह के वक्त बुरी तरह से सहमी हुई थी, लेकिन फिर भी निकाह हो गया और वह कुछ ना कर पाई और वह जुलाद कुछ भी ना बोला। खामोशी से निकाह के पेपर पर साइन किए और खामोशी से रुककर चला गया। एक लफ्ज भी नहीं बोला, ना माँ से ना बाप से। वो घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की एक फाइल के लिए उसे घर जाना पड़ा। वहीं उसका सामना शाहवीर साहब उनकी फैमिली से हुआ। जिस तरह का रिएक्शन उनका था, उसके बाद मस्जिद वहां पर रुकने का अभियान का दिल न किया और सीधा ऑफिस निकल गया। माहिर शाह अपने सोचों में कब नींद की वादी में खो गई, उसे पता न चला। सरबत बेगम उसे चाय पर बुलाने आई, लेकिन उसे सोता हुआ देख कर ना जगाया और इन्हीं कदमों से वापस पलट गए। आंखों में आंसू और हिजाब गिर चुका था। एक कर्व था, मलाल था चेहरे पर। नौफल ठटका। वो अपनी आंखों से उसकी गहरी गील सी आंखों में एक गहरा समंदर लिए देख रहा था। उस पर हुस्न की देवी का गमान हुआ था, लेकिन वो क्या कर रही थी? नौफल अपनी जगह से हिल भी ना सका। वो उसे हिप्नोटाइज कर रही थी, जो कि करना नामुमकिन था। नौफल अपनी नजरों का रुख बदला। एक लम्हे में अपनी आंखें मीची और दिमाग को जगाया और आंखें खोल दी। वो लड़की अभी भी चेहरे पर कर्प लिए उसके सामने खड़ी थी। मिस्टर नौफल, जाने से पहले सिर्फ इतना बता दो मुझे, किस चीज की सजा देना चाहती हो? मेरा कसूर बता दो। जब से होश संभाला है तब से अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम सुना है, और आज तुम मुझे रुसवा कर रही हो? क्यों? लहजे में तड़क थी। देखें बीबी, मैं नहीं जानता कि आपको क्या कहा गया, लेकिन मैं
वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। बरसों पहले इस खानदान से मेरा और मेरी माँ का नाता टूट चुका है, लिहाजा मजीद कोई भी ताल्लुक जोड़ने का जवाब नहीं बनता। नौफल स्पॉट लहजे में कहता हुआ मुड़ा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा नौफल, उनके रिश्ते कभी नहीं टूटते, तुम इस खानदान के वारिस हो और रहोगे। इस हकीकत को नहीं जटला सकते तुम। पीठ पीछे खूबसूरत सी परी की आवाज सुनी। पल भर को वो रुका लेकिन पलटा नहीं और आगे बढ़ गया। ये क्या किया नादिया पुत्र तुमने? उसके सामने क्यों आ गई? चौधरी दिलावर हुसैन परेशानी से उसके तरफ बढ़े। नादिया ने फर्श से हिजाब ले लिया। ओचे दिलावर की तरफ मुड़ी। दार जी, अब ये जरूरी हो गया था, आपका वारिस बहुत जल्द हवेली वापस लौटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। नादिया एक अज़म से कहती वापस नानहानी की तरफ बढ़ गए। नोवल अपने और सिकंदर और रजा के मुश्तरका अपार्टमेंट पहुंच गया था। रात के साए गहरे हो गए थे। सारी रात से तमामी आंधी तूफान चक्कर चलते रहे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां उसके साथ क्या हुआ था। वो लड़की उसके हवास पर बुढ़ता से छा रही थी। जितना उसे दिमाग से निकालता उसका आंखों के सामने घूमने लगा और उसकी आंखें मकनाती सी नहीं, पुरकुशिश आंखें, कुछ था अलग सा जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। शावर लेकर वो बाहर निकला तो सिकंदर लैपटॉप खोले हुए अपने काम में बिजी था। एक उचटती हुई निगाह नोफल पर डाली और वो वापस अपने काम में बिजी होगा। नोफल उसके करीब ही बैठ गया। सिकंदर अपना काम मुकम्मल करते उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। क्या बात है बड़ी, परेशानी की वजह बताओ। सिकंदर उसके बहुत ही करीब था और बिन बोले उसे समझ जाता था और नौफल भी उसे कुछ ना छुपाता, इसलिए आज जो भी हुआ उसे सब बता दिया। सिकंदर गहरी सोच में डूब गया। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे वो आंखें मूंदे बैठा रहा। नौफल बस उसे देखे गया। बात ये है नौफल, सिकंदर बिना आंखें खोले हुए बोला, वो तुम्हारे दिमाग को काबू करना चाहती है। धीमे से आंखें खोलकर देखा तो नौफल के माथे पर पल पड़े, लेकिन ये कि वो नहीं कर सकी, क्योंकि जो खेल वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी ना, तुम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हो। सिकंदर उसको देखते हुए मुस्कुराया था। मुस्कुराते हुए सोफे के साथ टेक लगाते हुए कहा। नौफल को उसकी बात की समझ ना लगी। यार पहेलियां ना बजवाओ, सीधा सीधा बताओ। नौफल उकताया था। यार वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रही थी और जो शायद दूसरों को हिप्नोटाइज करे वो इतनी जल्दी किसी के कंट्रोल में नहीं आता। भले वक्त में तुमने ये इल्म सीख लिया और आज तुम्हारे काम आ गया, वरना आज तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज था। सिकंदर ने हाथ जाड़े। नौफल भी उसकी तारीफ में साय हिलाने लगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो तुझे हिप्नोटाइज क्यों कर रही थी? सिकंदर दूर का कोड़ी लाया। वो हमेशा से ऐसे था, जब तक वो बात की तह में ना जाता बात खत्म ना करता। हिप्नोटाइज्म और टेलीपैथी के इल्म से सिकंदर बहुबी वाकफ था। ये रूहानी इल्म हर किसी के सीखने के बाद की बात ना थी। बहुत कम लोग इस इल्म को सीख पाते हैं और फौजी इस इल्म को सीख कर अपने नेक मकासद में इस्तेमाल करते हैं। सिकंदर भी उनमें से एक था। हिप्नोटाइज्म का अमल सिकंदर ने नौफल को सिखा दिया था, लेकिन टेलीपैथी एक बहुत ही मुश्किल काम था जिसमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो जान से पैर दोस्त को यह इल्म ना सिखा पाया। सर, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ? कैप्टन रथा ने दरवाजे से सर निकाल कर कहा। वो खाने की ट्रे लेकर अंदर आया था। उसके जाने के बाद वो अपने नए केस को डिस्कस करने लग गए, जिसका ताल्लुक एक मशहूर यूनिवर्सिटी से था। शाम के साथ बात चुके थे। अभियान सीट की पूछ से टेक लगाए आंखें मूंदे गहरी सोच में डूबा हुआ था। तकरीबन सारा ऑफिस जा चुका था, लेकिन अभियान का भी अभी मूड नहीं था घर जाने का। दिल पर एक अजीब सा बोझ आने पड़ा था। बाबा ने कैसे एक पल में बेएतबार कर दिया, ये एहसास अंदर ही अंदर अभियान को दबाता रहा था। और फिर आंखों में वो लड़की आसमाई तो अभियान के दिल में एकदम से उसके लिए नफरत ने फंड फैलाया। सर दोनों हाथों में गिराया। दिन के वक्त के लम्हात फिर जेन में कलाबाजियां मान लगे। जब माहिर घर से बाहर निकल रही थी और अभियान गुस्से से उसके पास नीचे गया था और उसे जबरदस्ती लिए हुए वापस अंदर आया था। वो नहीं आना चाहती थी। अभियान से जबरदस्ती बाजू किसी का कमरे में लाया और बेड पर पठा। चुप, खबरदार, जो एक कदम भी यहाँ से बाहर निकाला तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभियान गुस्से की आहरी हाथ को छू रहा था। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। महिर आंसू जब्त करके उसके मुकाबले खड़ी हुई। अभियान ने गुस्से से मुठियां बेची। तुम्हें क्या लगा कि जो अचानक मेरी जिंदगी में आ गई और तबाही मचा दोगी, तुम इतनी आसान से यहाँ से निकल जाओगी? अभियान उसे कांधे अच्छे से पकड़कर झंझोरा और माहिर उसकी गिफ्ट पर तड़प गई। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़े मुझे। उसने उसकी गिफ्ट को तोड़ने की नाकाम कोशिशें की। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, जब तक मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान नहीं लेता, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और किसके कहने पर तुम ये सब कर रही हो, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझी तुम? अभियान ने अटल लहजे में कहकर झटके से उसे छोड़ते हुए रोकते रोकते भी माहिर की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी तक उंगलियां बाजू में पेवस्त हैं। एक गुस्सैली नजर अभियान पर डाली और मुंह फेर गई। तकलीफ से आंसू रोक ना पाई। अभियान रूह मोड़कर रूम से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार लॉक करना ना भूला। दोबारा दरवाजे पर नाक होती हुई तो अभियान चौंका। यस कम ऑन।
अभियान ने गहरी सांस हार की। सर, आप अभी तक नहीं गए? बड़े सरकार की काल आई थी, आपके लिए परेशान है काफी। साथ जो के गौर था और मिस्टर परवेज का पुराना नमक हलाल मुलाजम सर झुकाए हुए खड़ा था। वो जॉब का इंतजार कर रहा था। साथ, ठीक है आप जाए, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। जी बेहतर। वैसे ही सर झुकाए वो बाहर निकल गया। काश काश मैं उसे ना रोकता, जाने देता तो वो यूं हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में ना आई होती। सर, ये तो बहुत बड़ा गैंग है, ये देखें। कैप्टन रजा ने वीडियो में 3-4 बंदों की तरफ इशारा किया। प्लानिंग के मुताबिक कैप्टन रजा यूनिवर्सिटी में एंटर हो चुका था एडमिशन लेके। वो भी बहुत आसानी से और बहुत जल्द वो अपने पहले मकसद में कामयाब हो गया था। यूनिवर्सिटी में जगह जगह वो कैमरे लगाने में भी कामयाब हो गया था और 24 घंटे उस यूनिवर्सिटी में नजर रख सकते थे। सिकंदर के लैपटॉप में वो सब जगह को फोकस किए हुए था। कैप्टन रजा, तुम्हें सबसे पहले इस मामले का पता लगाना है कि वो कहाँ से आता है और ड्रेस को भी पता लगाना है। मेजर सिकंदर पुरतकफर था। बहुत जल्द वो भी पता लग जाएगा सर। हमारे बंदे वहाँ हर ग्रुप में मौजूद हैं और हर एक पर नजर रखे हुए हैं। मेजर सिकंदर ने इस बात में सर हिलाया। अभियान रूम में आया तो यक्सर बोल गया था कि वो रूम में होगी। वॉशरूम से फाड़ होकर निकला तो लैपटॉप खोलकर बैठ गया और नए प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहा था उसी में बिजी हो गया। इतना बिजी कि सारी रात काम करता रहा। इधर उधर का कोई होश न था। थक कर सोफा टेक लगाकर आंखें मोते तो बाबा का चेहरा आंखों के आगे लहराया। बेटा, ये नका कर कि आपने जो मुझ पर एहसान किया ना, वो मैं सारी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा बेटा। और आपने मुझे गेट से निकाला, मेरा फहर हो आप, और जो आज आपने वाकई साबित कर दिया कि मेरा मान हो। प्रवेश साहब ने अभियान का सर पर हाथ फेरा। वह नासमझी से बाप को देखे गया। अभियान की आंखों में डेरू सवार था। बेटा, मैं सब जानता हूँ, बस थोड़ा वक्त दे, बहुत जल्द मैं आपको तमाम सवालों के जवाब दे दूंगा। लेकिन तब तक आप मुझसे वादा करें कि आप इस बच्ची को कुछ नहीं कहेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि जो हालत आपकी है ना, वही इस बच्ची की भी है। इसे फिलहाल आप मेरा मान समझे और इसे कुछ ना कहें। वादा करें मुझसे। अभियान ने जड़ से आंखें खोली। पल के हजारवें हिस्से में उसे माहिर का ख्याल आया। आंखें उधर दुराई। वो कहीं नजर न आई। नहीं, वो भाग तो नहीं गई। यकदम दिमाग में ख्याल आया। उठा, वॉशरूम चेक किया, साथ ही जिम रूम था वो चेक किया, सब जगह देख लिया, वो कहीं ना थी। यानी वो भाग गई है। अभियान ने कुछ सोचते हुए स्टडी रूम देखा और बालों में परेशानी से हाथ फेरा और बेड पर आ बैठा। टेक लगाकर आंखें मोदी। तभी अभियान को महसूस हुआ कि बेड पर उसके अलावा भी कोई और है। जड़ से कमल पीछे किया और बेड से उतारा। सामने मदद से वो लेटी हुई हवाबे खरगोश के मजे लूट रहे थे। अभियान के तो सर लगी, पाँव बुझी, सर झटका, उसे बासु पकड़कर बिस्तर से नीचे उतारा। वह बहुत ही बुर्तन से सिटपटाई, नींद में थी। कदम डगमगाए और सीधी जाकर अभियान के कंधे से लगी। अभियान ने अगर उसे छोड़ रहा होता तो वह सीधी जाकर टेबल पर लदी, लेकिन बचत हो गई। उसके बावजूद वो अपना माथा सिलाने लगी, जैसे नींद से टकराई हो, जैसे दीवार से टकराई हो। अभियान ने उसे सीधा सामने खड़ा किया और घुरा कर बोला, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे बैग पर लेटने की? माहिर अब होश हवास में वापस लौट आ चुकी थी और सारी सूरत समझने लगी। आपका बेड? हाथ चढ़वाया और उसका वैसे ही पहले से मीटर घुमा हुआ था। ऊपर से नींद से जगा दिया और ये बात तो मजीद गुस्सा दिला गई। जट से पास पड़ा पानी का जग उठाया और बिस्तर पर ढेर दिया और उसकी तरफ वापस मुड़ी। ले, ये रहा आपका बेड, अब ज्यादा प्यारा लग रहा है। हैव स्वीट ड्रीम्स। मसूनी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए वो सोफे की तरफ बढ़ी। अभियान ने बाजू से पकड़कर उसे वापस मोड़ा। तुम समझते क्या हो खुद को? ये सब करके अभियान को समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करे। जी चाह के थप्पड़ से उसका मुंह लाल कर दे, लेकिन मर्द की मर्दानगी औरत पर हाथ उठाने में नहीं है। ये बात उसे ऐसा करने से रोक थी, वरना ये लड़की उसका इम्तिहान ले रही थी, उसका सब्र आजमा थी। हाथ छोड़े मेरा। वो भी शेरनी की तरह घुराई। अभियान ने उसे पकड़कर तकरीबन घसीटा और बाथरूम ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। वह झटपटाती रह गई। हाथ बढ़ाकर शावर खोल दिया। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभियान ने दोनों साइड पर दीवार पर हाथ रखकर उसका फरार का रास्ता रोक दिया। वह भीगती जा रही थी। अभियान की आंखों में कहर था। उसका गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। माही ने उसके सीने पर दोनों हाथों से पुश किया था, हटाना चाहा, लेकिन वो टस से मस न हुआ। माही अब लजरने लगी थी। हाली हाली नजरों से अभियान को देखने लगी और अब मजीद मुजाहमत ना की और खामोशी से बीती रही। अभियान ने लब खींची और आगे बढ़कर शावर बंद किया। एक खामोशी थी दोनों के बीच। आइंदा मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने से पहले 100 बार सोचना, अभियान सख्त लहजे में कहता हुआ बाथरूम से बाहर निकल गया। माहिर वहीं पर बैठती चलेगी। आंसू आंखों से बहते हुए गालों पर आ गए। इसी लम्हे उसे बीत जाने की शिद्दत से याद आई। घुटनों के गिर्द बाजू जमाए वो रोती रहे थे। नाश्ते की टेबल पर भी खामोशी से नाश्ते में मगन थे। माहिर धीरे धीरे सीढ़ियां उतर कर नीचे आई और सामने डाइनिंग टेबल पर वो दुश्मन जान बैठा हुआ था, बेनियाज सा।
लापरवाह सा। अरे माहिर बेटा आओ, आप भी सबके साथ नाश्ता करो। अब सरवा बेगम ने माही को सीढ़ियों से उतरता हुआ देखा तो उसको पुकारा। सबकी नजरें बैक वक्त माही पर उठे थे। माही ने अभियान के चेहरे से नजरें चुराई। माही का जरा दिल नहीं था उसका चेहरा भी देखने का। वहां पर चेयर घसीटते माही जैसे बैठने लगी, हूर वहां से हाथ झटक कर झट से उठ के। हूर बेटा आप कहाँ जा रही है? फरबा बेगम ने टोका। ममा मेरी भूख खत्म हो गया। लहजा और अल्फाज दोनों सर थे। वहां पर मौजूद सब नफूस ने महसूस किया। एक जहर हाँ नजर माही पर डालकर वहां से चली गई। मैं देती हूँ। फरबा बेगम भी शर्मिंदा होती हुई उठी थी और हूर के पीछे चले गए। मिशाल और निदा ने एक दूसरे से नजरें मिल चुराई। आओ बेटा बैठो। सरबत बेगम ने बहुत ही प्यार से माही को अभियान के साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। वो खामोशी से बैठ गई। तभी मिस्टर शावेज आते हुए दिखाई दिए। माही को वहां पर बैठा देखा वो ठटके लब पीछे। उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत ही मलाल था। अभियान जैसा लड़का उनके हाथ से निकल गया। अफसोस था उन्हें। अरे आओ। शावेज प्रवेश सामने दूर खड़े बाइक को देखा। वो धीरे धीरे चलते डाइनिंग टेबल तक आए लेकिन बैठे नहीं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मीटिंग है जरूरी। ऑफिस से मिलते हैं, खुदा हाफिज। स्पार्ट और सब लहजे में कहते वो बाहर निकल गए। एक मिनट अंकल, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अभियान भी साथ उठ खड़ा हुआ था और शावेज के साथ ही बाहर कदम बढ़ा दिए। एक पल के लिए खामोशी छा गई। माही को भूख तो बहुत लगी थी लेकिन अजीब अजीब से सीन क्रिएट हो रहे थे यहाँ, एक से बढ़कर एक। चलो निदा, देर हो रही है। मिशा ने भी उठते हुए कहा था। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज। मिशा ने भी इजाजत ली और मिशा ने बाहर कदम बढ़ा दिए। नाचार निदा को भी उठना पड़ा लेकिन अब उसका नाश्ता रहता था। अब डाइनिंग टेबल पर 3 नुस्ख रह गए थे। परवेज साहब एकदम खामोश हो गए थे। यही हाथ सरबत बेगम का भी था। क्या मुसीबत है, बंदा नाश्ता भी सुकून से ना करे यहाँ। माहिर दिल ही दिल में सोचकर बुरा बुमराया। अरे बेटा आप नाश्ता करें, ये ले अंडा। सरबत बेगम ने उसे प्लेट थमाई, उसकी खामोशी से थाम ली। बस बहुत हो गया, आज ही निकलती हूँ यहाँ से। उस जलाद के आने से पहले पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। नाश्ता करते वो दिमाग में प्लान बनाने लगे।